देखिए कल वाला क्लास के बाद आगे ये वाला टॉपिक था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या इसको और क्या बोला जाता है, द्रवीय धावन विधि बोला जाता है, हाइड्रोलिक वाशिंग बोला जाता है, हाइड्रोलिक वाशिंग मेथड। देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक स्लोपिंग टेबल लगा रहता है, ऐसे तिरछा एक टेबल लगा रहता है जिसको स्लोपिंग टेबल बोला जाता है। और इसमें ऐसे, जैसे आप लोगों को कल बताए थे कि जो सीढ़ी जैसा होता है ना, उस टाइप का इसमें ऐसे बीट्स लगा रहता है, इस टाइप का ऐसे बीट्स लगा रहता है। ठीक है, ऊपर एक का है पात्र ले लिए हैं और इस पात्र में जो अयस्क है, ठीक है, अयस्क का कर दिए हैं चूड़ बना के, महीन पाउडर बना के क्या कर दिया गया है, इसमें डाल दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि ये दो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग किया जाता है वैसे अयस्क का निष्कर्षण या वैसे अयस्क का सांद्रण, ठीक है ना, वैसे अयस्क का सांद्रण के लिए किया जाता है। वैसे अयस्क का सांद्रण किसके लिए किया जाता है, जिसमें जो अशुद्धियां जो होती है वो हल्की होती है, जो हल्की अशुद्धियां होती है उनके लिए ये वाला विधि का उपयोग किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रवीय धावन विधि या हाइड्रोलिक वाशिंग विधि कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है Fe2O3 है। ठीक है, हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क का निष्कर्षण करने, सांद्रण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो अशुद्धियां जो होती है वो क्या रहती है, हल्की अशुद्धियां रहती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपका जो अयस्क है, ये जो हेमेटाइट अयस्क है, इसका महीन पाउडर बना लेंगे और महीन पाउडर बना के इसमें ऊपर से क्या कर देंगे, इस पात्र में डाल दिया जाता है। ये पात्र थोड़ा सा ऊपर रहता है, ऊंचाई पे रहता है और इसमें क्या किया जाता है, एक पाइप के माध्यम से यहां से जल को, ठीक है, जल को उच्च दाब पर क्या किया जाता है, प्रवाह कराया जाता है। तो यहां से उच्च दाब पर यहां से जल क्या होता है, बहना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ यहां से जो अयस्क है, ये धीरे धीरे जो अयस्क है नीचे ये गिरते रहता है। अब यहां से जो जल का प्रवाह है बहुत तेजी से होता है, जिसके वजह से इसमें जो हल्का कण है, इसमें जो हल्का कण है, इसमें जो हल्की अशुद्धियां हैं वो क्या होती हैं, ऐसे बह के आगे की ओर, ऐसे बह के आगे की ओर, ऐसे बहते बहते आगे की ओर क्या हो जाती है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, नीचे जो पात्र लगा रहता है इस पात्र में इकट्ठा हो जाता है। दोबारा सुनिए, बोले हैं कि जो अयस्क लिए हैं, अयस्कों का चूड़ लिए हैं, इसको धीरे धीरे गिराएंगे और यहां से उच्च दाब पर जल को क्या करेंगे, जल को इधर से प्रवाह कराएंगे। तो ज्यादा प्रेशर से जल को गुजारने से क्या होगा कि इसमें जो अशुद्धियां, जो हल्की अशुद्धियां हैं, ये बह के धीरे 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 कहा जाएगी, नीचे आ जाएगी। जबकि जो भारी अशुद्धियां हैं ये बीड्स के कोना में, ऐसे बीड्स के कोना में ऐसे क्या हो जाएगी, फंसते चली जाएगी, ऐसे जमते हुए चली जाएगी, बीड्स के हर एक कोना में क्या होते जाएगी, जमते चला जाएगी। और जबकि हल्की अशुद्धियां क्या हो जाएगी, सारा जो हल्की अशुद्धियां हो जाएगी आपका यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस विधि को बोला जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दोबारा सुनिए, इस वाले विधि में वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें जो अशुद्धियां जो होती हैं वो हल्की होती है। सबसे पहले इस अयस्क का महीन चूड़ बना लेंगे, चूड़ बना के क्या करेंगे, एक पात्र में डाल देंगे और यहां से उच्च दाब पर क्या करेंगे, जल को क्या करेंगे, प्रवाह कराएंगे। जो अशुद्धियां इसमें हल्की होती हैं, ये उच्च दाब पर जब इधर से हाई प्रेशर पर जब जल को गुजारा जाता है तो सारा जो अशुद्धियां जो है हल्की, वो सारी बहती 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 नीचे आ जाएगी। जबकि जो भारी वाला अशुद्धियां जो रहेगी ये बीड्स के कोना में, बीड्स के कोना में क्या हो जाएगी, फंसते चली जाएगी या जमती चली जाएगी, जिससे हल्का वाला अशुद्धि अलग हो जाएगा, जबकि भारी वाला क्या हो जाएगा, अशुद्धि अलग हो जाएगा। भारी वाला अशुद्धि ये बीड्स में फंस के रह जाएगा, जबकि जो हल्का अशुद्धि यहाँ पे जो पात्र लगा हुआ है इस पात्र में क्या हो जाएगा, नीचे प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी को बोला जाता है द्रवीय धावन विधि या इसको हाइड्रोलिक वाशिंग इंग्लिश में बोला जाता है और इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बोला जाता है। दूसरा विधि है आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि या इसको वैद्युत चुंबकीय भी बोल सकते हैं, इसको वैद्युत चुंबकीय विधि भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या देखिए, इसमें वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें जो आपका जो अयस्क है वो अयस्क चुंबकीय गुण रखा है। ठीक है, चुंबकीय अशुद्धि वाला जो होता है, बात मत कीजिए, चुंबकीय
अशुद्धि वाले जो अयस्क होते हैं, ठीक है, वैसे अयस्कों का करने के लिए, सांद्रण करने के लिए ये वैद्युत चुंबकीय विधि या चुंबकीय विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि इसका निष्कर्षण करना है, तो इसको क्या करना है कि इसको सबसे पहले महीन चूड़ में बना लेंगे और महीन चूड़ में बना के इसको क्या कर देंगे, ऊपर से ऐसे क्या कर देंगे, डाल देंगे। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अयस्कों के महीन चूड़ को क्या किया गया है, इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि यहाँ दो रोलर लगा रहता है, ऐसे दो रोलर लगा रहता है, इस टाइप से दो रोलर लगा रहता है, जिसमें से एक ये वाला जो रोलर है वो चुंबकीय है यानी मैग्नेटिक वाला है, एक रोलर जो है वो नॉर्मल रोलर है, ठीक है, साधारण रोलर है, इसमें मतलब कोई चुंबकीय वगैरह नहीं है। और यहाँ इस पे क्या लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है, ये इस पे ऐसे क्या लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो आपका जो अशुद्धियां हैं, जो आपका जो अयस्क का चूड़ है, ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेंगे, गिराएंगे इस वाले बेल्ट पे। ये जो बेल्ट लगा हुआ है रोलर से या पुल्ली से जो बेल्ट लगा हुआ है, इस बेल्ट पे क्या करेंगे, अशुद्धि को गिराएंगे। क्योंकि ये बेल्ट क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, फिर इधर से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो क्या हो जाएगी, अशुद्धियां धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े जाएगी। जब इस वाले चुंबकीय रोलर के पास पहुंचती हैं अशुद्धियां, तो जो अशुद्धियां जो इसमें चुंबकीय गुण वाला होता है, वो चुंबकीय गुण होने के वजह से ये जो पुल्ली है उस चुंबकीय गुण वाले को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे एक पात्र लगा रहता है और जो भी चुंबकीय गुण रखने वाला जो अशुद्धियां है वो सारा जो होता है इस पात्र में प्राप्त हो जाएगा। जबकि जो अशुद्धियां जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है वो नजदीक में न गिरकर थोड़ा सा दूर गिर जाती हैं और एक अलग जो पात्र लगा रहता है, एक अलग पात्र में जो अशुद्धि मतलब जो अचुंबकीय, ठीक है, जो अचुंबकीय कण होता है उसको ई वाला पात्र में प्राप्त कर लिया जाता है, जबकि चुंबकीय वाला को ये वाला पात्र में प्राप्त किया जाता है। दोबारा देखिए, इसमें वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क के रूप में जो अशुद्धियां जो पाई जाती है वो चुंबकीय गुण वाला होगा। सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, अयस्क का महीन चूड़ बना देंगे, महीन चूड़ बना के इसमें पात्र जो लगा रहता है इसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है और धीरे धीरे गिलाया जाता है। यहाँ दो ठो रोलर लगा रहता है, एक रोलर सिंपल रहता है, एक रोलर जो होता है चुंबकीय होता है। यहाँ इन दोनों रोलर से क्या लगा रहता है, बेल्ट लगा रहता है। अब इन बेल्ट पे धीरे धीरे जो आपका अयस्क का चूड़ है ये गिराया जाता है और धीरे धीरे जब ये चुंबकीय रोलर के पास पहुंचता है तो जो अशुद्धियां, ठीक है, जो अशुद्धियां इसमें चुंबकीय गुण वाला है वो ये रोलर क्या करेगा, अपने तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो जो थोड़ा सा दूर गिरना चाहिए था वो चुंबकीय जो कण है या जो अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएगी, पुल्ली के नीचे, रोलर के नीचे जो पात्र लगा है ठीक उसके नीचे गिर जाएगी, जो अलग प्राप्त हो जाएगा। जबकि अचुंबकीय वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर प्राप्त होगा, ये दूर एक लगा हुआ है पात्र उसमें जाके गिर जाएगा। तो इस तरह से चुंबकीय वाला अलग हो जाएगा, अचुंबकीय वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक और विधि है सांद्रण का, उसको बोला जाता है फेन प्लावन विधि या उत्प्लावन विधि। ठीक है, तो इसको फोर्थ फ्लोटेशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, मेथड देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पात्र लिया जाता है और पात्र में क्या किया जाता है, पात्र में पानी भर के इसमें पानी डाल दिया जाता है, पानी के साथ साथ, ठीक है, पानी के साथ साथ इसमें सल्फाइड, ठीक है, यानी ये वाला जो विधि है ना, ये वाला विधि जो है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये विधि जो है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्क के महीन चूड़ को, ठीक है, सल्फाइड अयस्क के महीन चूड़ को क्या किया जाता है, पानी के साथ इसमें मिला दिया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी चीज डाला जाता है, जैसे इसमें डाला जाता है संग्राही डाला जाता है। एक चीज और डाला जाता है, उसको बोला जाता है एक संग्राही होता है जिसमें आपका चीड़ का तेल या वसा अम्ल उपस्थित रहता है। एक यहाँ होता है, इसको बोला जाता है सेन कोलेक्टर बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलेंगे क्या लिखा है जी, हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में अस्थायीकारी।
अस्थाई कार्य डाल दिया जाएगा, फेन अस्थाई कार्य डाल दिया जाएगा। ये फेन अस्थाई कार्य क्या है, इसमें क्रिसॉल आ जाता है, एनिलीन आ जाता है, क्रिसॉल आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा। प्लस में एक चीज और डाला जाता है, जैंथेट, 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 ठीक है। इन सबको मिलाकर, ठीक है, इनको, ये जैंथेट हो गया, सल्फाइड चूड़ हो गया, संग्राहिक हो गया, फेन अस्थाई कारिक हो गया, इस सबको पानी में इसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। अब देखिए इस सबका अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे संग्राही है, संग्राही जो होता है इसमें क्या किया जाता है, संग्राही में चीड़ का तेल या वसा अम्ल आ जाता है। इसका जो काम होता है, इसका जो काम होता है झाग बनाना होता है, झाग उत्पन्न करना होता है, ठीक है। ये जो होता है फेन अस्थाई कारिक जो होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फेन मतलब झाग, अस्थाई कारिक मतलब उसकी अवधि को या उसका स्थायिकता को क्या करके रखना, बना के रखना, ठीक है। तो जैसे क्रिसॉल या एनिलीन जो होता है, ये जो होता है ये फेन अस्थाई कारिक का काम करता है, यानी ये जो होता है झाग बनने से रोकता है, प्लस में झाग का जो अवधि है, झाग का जो अवधि है यानी टाइम है, वो ज्यादा समय तक के लिए क्या कर देता है, बढ़ा देता है। झाग ज्यादा समय तक बना रहे इसके लिए ये क्रिसॉल या एनिलीन में लाया जाता है। झाग बनाने के लिए संग्राही यानी चीड़ का तेल या वसा अम्ल डाला जाता है, और जैंथेट डाला जाता है कि ये सल्फाइड अयस्क को भीगने से बचाए, भीगने से बचाने के लिए जैंथेट का उपयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्क को भीगने से बचाने के लिए। संग्राही का काम होता है झाग उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फेन अस्थाई कारिक जो होता है ये क्रिसॉल या एनिलीन होता है, जिसका काम होता है झाग को और रोकने, झाग को और बनने से रोकना, और झाग जो बन गया है उसकी अवधि को क्या कर देना, और बढ़ा देना। इसका काम होता है झाग की अवधि को बढ़ा देना, इसका काम होता है झाग उत्पन्न करना, इसका काम होता है ये सल्फाइड जो अयस्क है इसको भीगने से बचाना। सबको इसमें डालकर क्या किया जाता है कि एक पंखी लगा रहता है, और पंखी से इसको क्या किया जाता है, महा जाता है। जब महिएगा यानी इसको ऐसे घुमाइएगा तो इधर से क्या होता है, पाइप के थ्रू हवा को भी क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, जब ये सब डाल दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं, तो जैसे ही संग्राही में ऐसे महेंगे तो ये जो संग्राही है वो क्या करने लगेगा, झाग बनाने लगेगा, इसमें झाग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका जो जैंथेट है ये सल्फाइड अयस्क को क्या करनेगा, भीगने से बचाएगा, जिसके वजह से ये जो सल्फाइड अयस्क है इस झाग के साथ क्या हो जाता है, ये ऊपर वाले भाग में क्या होने लगता है, झाग के साथ ऊपर वाले हिस्से में आने लगता है। जबकि जो अशुद्धियां जो है, जो अशुद्धियां जो है ये पानी के साथ भीग जाती है, और भीग के क्या हो जाती है, ये भीग के नीचे वाले पार्ट में भीग के, ठीक है, नीचे पेंदी में क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। दोबारा देखिए, जब इन सबको यानी जल में सल्फाइड चूड़, जैंथेट, संग्राही, फेन स्थायी कारक, इन सबको मिलाकर जब इस पैडल को नचाया जाता है, चक्री को नचाया जाता है या महा जाता है, और इधर से वायु को गुजारा जाता है, तो क्या होता है, झाग उत्पन्न करता है। और झाग के साथ साथ जो सल्फाइड अयस्क है जो पानी में नहीं भीगा हुआ है, ये झाग के साथ क्या हो जाता है, ये ऊपर, ये झाग के साथ आते ही स्टार्ट हो गया, झाग के साथ ये क्या हो जाता है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ये झाग के साथ ये ऊपर क्या हो जाता है, इकट्ठा होता है। जबकि जो अशुद्धियां जो है ये पानी के साथ भीग गई है, तो भीग गई है तो भारी हो गई है, तो भारी हो गई है तो ये क्या हो जाएगा, पेंदी में ऐसे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है, जिससे आपका अशुद्धि अलग हो गया। जबकि आपका जो सल्फाइड अयस्क है ये झाग के साथ क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब इस झाग को निकाल के क्या किया जाता है, बाहर, ठीक है, सुखा लिया जाता है, ठीक है, सुखा दिया जाता है, और आपका सल्फाइड अयस्क अलग हो जाता है, अशुद्धियां अलग हो जाती है। ठीक, बंद कर दीजिए। अच्छा, इसके बारे में जो भी डिटेल है इसका नोट्स, ठीक है, आपको लिंक में दे दिया गया है, आपका कर दीजिएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, इसका डेफिनेशन लिखवा दिए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से दोबारा इसको समझा देंगे, ठीक है, कर दीजिए ऑफ।